आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। जब जब त्योहार आते हैं तब तब आपने एक खबर जो हमेशा सुनी होगी, वो ये कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी हुई है, नकली मावा पकड़ा गया है, कई ऐसी मिठाइयां हैं जो नकली पाई गई है। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि सिर्फ त्योहारों के समय ही मिलावटखोरी या फिर नकली चीजें नहीं बिकती हैं, बल्कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं, जिसे आप ये समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे आपकी सेहत बनेगी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके शरीर के लिए स्लो पॉइजन साबित हो रहा है। जी हाँ, दूध, घी, पनीर, मावा, तमाम ऐसी चीजें हैं। ना सिर्फ यही, बल्कि दाल चावल जो आप खा रहे हैं, फल फ्रूट जो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं सेहत बनाने के लिए, उससे आपकी सेहत नहीं बन रही है, बल्कि ये आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो रहा है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर नकली और असली में पहचान कैसे करें, आखिर कैसे मिलावट वाली चीजों से हम बचें, कैसे हम खुद को सुरक्षित रखें। तो आज ये हम आपको बताने वाले हैं, और इंडिया न्यूज जो आज खुलासा करेगा, उससे आपको ये तय करना है कि आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है, या फिर मिलावटखोरी के साथ चलना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक हमने पूरा सेटअप तैयार किया है, जहां पर हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि आखिर जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिस दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए वाकई में फायदेमंद है या फिर आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। हमारे साथ यहाँ पर ITS टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। RK सिंह टेक्निकल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। समिता मणि तिवारी हमारे साथ फूड एनालिसिस मौजूद हैं। निरंजन मिश्रा डिप्टी टेक्निकल हेड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज ये तीनों ही मेहमान आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे दूध, और खास करके जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, क्या वाकई में ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्या वाकई में नकली नहीं है, या फिर जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये आपके लिए सही है। या फिर पनीर भी हमारे सामने है, दूध भी हमारे सामने है, और खास करके क्योंकि होली का त्यौहार है, तो ऐसे में ये जो रंग जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं, क्या ये सही है, कैसे इसकी असली और नकली की पहचान करेंगे, आज इसका खुलासा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। जी मैम। मिलावटखोरी, ये जब जब शब्द हम सुनते हैं तो एक आम इंसान काफी घबरा जाता है। खास करके देखिए, क्योंकि अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, हर कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता। जी जी। आसानी से जो आम मार्केट में मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हम चीजें आसानी से खरीद पा रहे हैं, जो चीजें चमकदार है, क्या वाकई में वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, या फिर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका कैसे पता लगाया जाए। देखिए मैडम, जितना चमकदार चीज़ें होती हैं, एज इट इज़ नॉट ओनली, मतलब केवल हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी चमकदार अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है, इट मे बी अडल्टेटेड। ये हो सकता है कि उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल से डाल के उसको ट्रीट किया जा हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ें नेचुरल होती है वो नेचुरल होती है। आप समझिए, इस पृथ्वी पे माइक्रो भी कुछ मतलब सर्वाइव करते हैं जी। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बहुत ज़्यादा आपको दिखने में बहुत अच्छी हो, तो जरूरी नहीं है कि इज फिट फॉर कंजप्शन। इस में भी कंटेंट्स कि सब केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन उसमें हो सकता है। पहले उसकी जांच परख लें, देन उसके बाद डिसाइड करें कि भाई लेना है कि नहीं लेना है। ज़्यादा चमकदार चीज़ों पे ना जाए। ये हमारे 30 साल की केमिस्ट्री बताती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो बहुत अच्छे दिखते हैं ना, उसमें कंटामिनेशन ज़्यादा, एवरेज ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। तो आप चमकदार पे न जाके ब्रांडिंग देखिए, अच्छी चीज़ों पे जाइए। बिल्कुल, लेकिन आम इंसान कैसे पता कर पाए कि नकली, जैसे कि ये पनीर है, ये पनीर आज हमने टेस्टिंग के लिए एक किसी भी दुकान से हम लेकर आए हैं, क्योंकि खुले में आजकल पनीर बहुत ज्यादा मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि घर में मेहमान आते हैं तो जाओ पनीर ले आओ, जो वेजिटेरियन है वो पनीर मंगा के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको क्या खाना है तो पनीर, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होते तो हम पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज इसको हम टेस्ट करेंगे और अब इसका खुलासा होगा कि ये जो पनीर है, क्योंकि कहते हैं देखिए हाई प्रोटीन ये होता है, तो वाकई में ये जो हम किसी भी दुकान से खरीद कर पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसमें प्रोटीन है या फिर ये स्लो पॉइजन है। तो सबसे पहले तो इसका टेस्ट आप कीजिए और ये बताइए, और ये भी बताइएगा साथ में कि एक आम इंसान कैसे
पता कर पाए कि ये असली है, नकली है, इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो क्यों ना आप इसका पहले टेस्ट इसको कीजिए और बताइए कि ये सबसे पहले असली है या नकली है। क्योंकि आज हमने अब इसलिए हम कभी किसी भी दुकान से ले आए, क्योंकि देखिए यही होता है ना कि आम लोग जो है होते हैं किसी भी दुकान से खरीद कर ले आते हैं, और ऐसे में जानना जरूरी होता है जो खुले में पनीर मिलता है वो वाकई में सही है या नहीं है। समता जी अभी आपको डॉक्टर समता टेस्ट करके बताएंगी, हाँ। वो अलग चीजें हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ हाउ कैन प्रिवेंट, अपने आप को हम बचा कैसे सकते हैं। मतलब बिल्कुल। जब हम पनीर खरीदते हैं मार्केट हाँ। से तो हमें क्या देखना चाहिए। देखिए मिलावट है, होगी, रहती रहेगी, लेकिन हम लोग कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये होती है कि जो पनीर या मिल्क, दूध और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और कमोडिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 2-3-4 घंटा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर आप पनीर रख देते हैं तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ और साल्मोनेला सिजिला ईस्ट एंड मोल्ड जो बैक्टीरिया होते हैं इसको कंटामिनेट कर देते हैं, और डायरेक्ट पनीर आप खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। इट्स अ फैक्ट। तो आपको अगर हमें पनीर, आम आदमियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कहीं पनीर खरीद रहे हैं तो पनीर को स्टोरेज कंडीशन वो डीप फ्रीजर में माइनस टेम्परेचर पे रखना बहुत जरूरी है। खुला हुआ मार्केट में कभी वो ऊपर रख देते हैं, हमने गया आधा किलो पनीर दो, वहीं से चाकू उठा के स्लैब पे ये काट साथ के। साथ में बताते भी रहिएगा ये जो आप कर रही हैं, जी मैम। क्योंकि आम लोगों को समझना जरूरी है कि कैसे असली और नकली की पहचान होती है। तो ये हमने अभी पनीर लिया है मैम। पनीर में अभी हम इसमें स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। इसमें भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये ब्लू कलर आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसमें ब्लू कलर आ जाएगा इसमें। अच्छा। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू कलर स्टार्च नहीं आएगा। बेसिकली यूजिंग फॉर द चिकनाहट के लिए स्टार्च स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। एडिशन एजेंट होता है ये, किसी भी जैसे दूध है उसको गाढ़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। बेनिफिट ऑफ वजन के लिए भी है, जैसे केजी में आपने मिलाया हाँ। तो 800 ग्राम हो गया, उसका 800 ग्राम 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया उन्हें, तो वो वजन बढ़ाने के लिए भी मिलाते हैं इसमें। ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, तो और अगर इसमें देखिए- स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये ब्लू कलर हो जाएगा ये। अच्छा, और जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नहीं स्टार्च अडल्टेटेड चीज होती है ना, हाँ, जो नेचुरल नहीं है स्टार्च की आप उसको कंज्यूम करेंगी हाँ। तो डायबिटीज के पेशेंट है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी नुकसानदेह हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। और इसलिए देखिए इंडिया न्यूज का ये काम है कि आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है, और इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप किसी टेलीविजन पर आप इस तरीके से लाइव टेस्टिंग देख रहे होंगे और ये खुलासा होगा कि क्या ये असली है, नकली है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हर चीज बारीकी से बताई जाएगी। आप बताइए सर, ये जो यहाँ पर इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, अब क्या हो रहा है इस वक्त? ये सिंपल में आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और अगर स्टार्च होगा तो वो ब्लूइश कलर ठीक है। में कलर उसका चेंज हो जाता है, उसका ऑटोमेटिक। अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि ये प्योर है। Pure, और अच्छा। अगर कलर चेंज हो जाता है, इट मींस कि इसमें स्टार्च पाया जा रहा है। स्टार्च जैसे कि हाँ। आप नॉर्मली चीप होता है, हाँ। तो उसका एडल्ट्रेशन करके आप बाजार में इसको बेचते हैं, हाँ, तो उससे मुनाफा होता है। हाँ, तो इसीलिए स्टार्च का एडल्ट्रेशन लोग करते हैं कि कम हाँ। चीजों को ज्यादा गाढ़ा बना के दिखाना। हाँ। ये भी स्टार्च भी अडल्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। कई ठीक है। चीजें यूरिया भी होता है, स्टार्च भी होता है, और भी इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। वन पार्ट इज स्टार्च। ठीक है। ये तो हम देखिए अब देखिए आम लोगों के घर में ये सारी चीजें तो होंगी नहीं, ये नहीं है। तो कैसे आम कैसे पता कर पाए कि ये सही है गलत है? अगर हम क्या टच करके पता चलता है, या फिर इसका अब जो कहें कि कितना बारीक है, कितना मोटा टेक्सचर, हाँ, तो कैसे पता करें सबसे इसका? पहले तो हम देखते हैं मैम, जैसे कि कोई भी पनीर हम ले रहे हैं, मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो उसको अपने हाथों पे रब करके देखते हैं। अच्छा। अगर वो बहुत सॉफ्ट है, स्टिकी नहीं है, तो इससे भी हम पता कर सकते देखिए हैं। जैसे कि अभी अपने जैसे मैंने इसको अभी इस पे रब किया ना, तो देखिए इसका टेक्सचर स्मूथ आ रहा स्मूथ है, थोड़ा सा फर्म होता है ये। अच्छा। अब देखिए जैसे मैं इसको मिक्स किया ये हैंड में, अब इसको मैंने समेटा पूरा, हाँ। तो ये आपको पूरा देखो, पूरा ये फिर से वैसा ही हो गया आपका, हाँ। इसमें मिल गया ये पूरा। हल्का सा ऑयली टाइप का है, आपको हाँ। हाथ में दिख रहा होगा जी, ये आपका टेक्सचर देखो, हल्का उसका दानेदार टाइप का है। हाँ। लेकिन आपका जो डुप्लीकेट रहेगा जिसमें एडल्ट्रेशन किया हुआ रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ये आपको ठीक है। टेक्सचर की बात होती है, दानेदार दानेदार, दानेदार हाँ। टाइप देखिए। का आपको सबसे देखिए हल्का हल्का आपको दानेदार दिख रहा होगा। मिल्क होते हैं ना, मिल्क का जो सस्पेंशन होता है हमेशा वो दानेदार आप ही इसको मिलेगा। दिखाइए, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। ये ऐसे आप घर में टेस्ट कर सकते हैं, या पनीर खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आप जरूर इस तरीके से जांचें कि जो पनीर आप ले रहे हैं वो सही है, नहीं है, ठीक है, मैं- नकली है, असली है। आप इस तरीके से
जांच कर सकते हैं, इसके बाद आप खरीदारी पनीर की जरूर कीजिए। देखिए जैसे मैंने इसको पूरा मिक्स कर दिया और फिर से उसको ये फिर से सेम में आ गया ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और दूसरा हमने आयोडीन सोल्यूशन किया तब ये ब्लू कलर भी नहीं आया है। आयोडीन टेस्ट किया है मैम, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। कुछ ठीक है। और मिलावट हो सकती है पर स्टार्च नहीं मिला हुआ है। कि स्टार्च इसके- रिजल्ट हाँ। के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। और भी 2-3 चीजें तो एक स्टार्च हो गया, आपको फॉर्म आप इससे चेक कर सकते हैं कि Normally जो सॉफ्ट लोग है या करते नहीं है। हैं, दूसरा एनाइनिक डिटर्जेंट हो गया और यूरिया टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये फिलहाल तो एक सैंपल में पास है। ठीक है, एक पैरामीटर में पास है ये। एक पैरामीटर में पास स्टार्च स्टार्च में गया। passes the test for अच्छा, any ठीक, starch. आम भाषा में अगर समझे, क्योंकि देखिए स्टार्च हम और आप समझ सकते हैं, हाँ। स्टार्च आम लोग की क्या कैसे पता लगे कि स्टार्च क्या होता है, कितना हानिकारक होता है ये? स्टार्च जैसे कि आप मैश्ड पोटैटो है, जैसे कि आलू है, आलू को आप मैश करके किसी, जैसे कि मावा ही है, हाँ। इसमें आप अलग अगर आलू को मैश करके मिला देती हैं तो आलू में स्टार्च पाया जाता है और वो आयोडीन से रिएक्ट करके कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये बता देते हैं। हाँ। पर इसमें मिलाने के लिए मैश्ड पोटैटो मिला देते हैं, अरारोट मिला देते हैं जो कि बहुत चीप दामों पे मिलता है, और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के और फिर जो बेचने वाले हैं अपना बेच रहे हैं। और मैं दूसरा एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैडम, घर पे जो चावल बनता है उबलने के बाद जो ऊपर की लेयर आती है जिसको हम पहले निकाल देते हैं कि दैट इज, क्योंकि वही स्टार्च है और उससे कैलोरी बढ़ती है बॉडी में। अगर आप इनटेक आलू क्यों मना करते हैं, ड्यू टू द स्टार्च आपकी कैलोरी बढ़ेगी। उसी तरह बॉयल चावल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो कभी कभी आप किसी को उसका फ्लो नीचे बहना भी फ्लो भी हो जाता है, दैट इज स्टार्च। वो स्टार्च है और वो कैलोरी को बढ़ाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझाया कि स्टार्च किसे ये आम आदमी एकदम व्हाइट कलर के स्टार्च इज, उसका कलर भी व्हाइट ही है। जस्ट लाइक आप इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए कि जो चावल पकता है उसका जो बाहर मटेरियल कुकर का लवंज आप किसी और पकाती है बाहर आ जाता है, कभी कभी आपके चूल्हे पे भी गिरने लगता है, तो दैट इज स्टार्च। ठीक वो स्टार्च है और उससे बॉडी को नुकसान होता है, कैलोरी है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी में। ठीक है। हाँ। तो ये देखिए पनीर तो एक पैरामीटर में पास हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अभी होली का टाइम है और ऐसे में हर कोई अपने घर पे गुजिया बनाता है, और गुजिया में क्या इस्तेमाल होता है? मावा का, खोए का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये जो ये है मावा, इसको कैसे पता करें असली नकली? पहले तो आप इसको टेस्ट कीजिए, इसके बाद आम तरीके से भी बताइएगा कि आम लोग कैसे इसका पता कर पाएंगे। तो हमने इसी का एक पार्ट लिया है, इसमें भी हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। सेम प्रोसीजर है, इसमें आयोडीन टेस्ट का पहले वो करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसका टेक्सचर देखेंगे। इसमें भी टेक्सचर से ही पता कर इसमें पाएंगे? एक केमिकल ज्यादा हम डालते हैं, एक्चुअली उसकी टेस्टिंग हम लैब में बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा। फॉर्मल्डिहाइड का होता है, वो क्या करते हैं कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए इसकी लाइफ थोड़ा बढ़ाना है तो मेरे को 15 दिन तक इसको रखना है, तो नॉर्मल कंडीशन में आप रहेंगे नॉर्मली मिला दीजिए। जो डेड बॉडी के लगाते हैं ना हॉस्पिटल में प्रिवेंट फॉर द इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल कंटामिनेशन, तो जस्ट लाइक दैट उसको 15-20 दिन तक प्रिजर्व करके वो केमिकल अडल्ट्रेट किया जाता है। ज्यादातर केसेस में हमारे सैंपल भी कई आए हैं कि जिसमें फॉर्मलिन मिला हुआ है, केमिकल मिला है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। लेकिन निरंजन जी, मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि देखिए ये जो पनीर हो गया, मावा हो गया, इस पर हम जरूर ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पाया जाता है। अभी भी कई बार आप देख रहे होंगे कि धड़ल्ले से बेधड़क बिकते हैं, मिलावटी मिठाई हो गया या फिर कोई भी चीज है। कैसे इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कैसे इस पर और तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इस पर शिकंजा कसा जाए? मैं इस पर डिटेल में आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी का चीज़ है। मिल्क आपको हर घर में मिलेगा, आपको कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अब उनको ये नहीं पता कि स्टार्च क्या होता है, बिल्कुल उनको नहीं पता है। अब वो महीने में 1 बार 2 बार पनीर खाते होंगे, जो हाई लेवल के तो डेली बेसिस चल रहा है। तो अब वो तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास मिल गया, मुझे पता चल गया कि ये एडल्ट्रेटेड है, आपको पता चल गया एडल्ट्रेटेड है, आप थाने में गए, आपने कंप्लेन कर दिया। अब हर आदमी थाने तो नहीं जा सकता ना, है? अब हर आदमी आप पनीर लेके पहुंचो, मैं ये मिल्क लेके पहुंचे, मैं भिंडी सब्जी लेकर के पहुंचूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हर आदमी अब इस देश में हर आदमी अब छोटे छोटे चीज़ों के लिए आंदोलन करे रोड पे चढ़ करके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी बॉडीज़ हैं, FSSAI है, एनएबीएल है, QCI है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के बहुत सारे उनके रिलेटेड बॉडीज़ हैं। तो गवर्नमेंट को उन पर ध्यान देना चाहिए, जगह जगह जा करके छापेमारी वगैरह करनी चाहिए उनको, वहाँ से फिर पता चलेगा, फिर तब जा करके लोगों में भी अवेयरनेस उस हिसाब से आएगा।
अब मैंने तो अपने आपके माध्यम से यहाँ से बता दिया कि घर में आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक, लेकिन फिर चेक करने के बाद कहाँ जाएंगे, करेंगे क्या, थाने जाएंगे, कंप्लेन ही कर सकते हैं। बारे में भी जरा बताते रहिए क्या आप अभी मैंने परफ्यूमर डाला है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर जगह पे है, तो गवर्नमेंट को इस पर देखना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, उनके कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी अब आप ही ने कल बताया था कि बहुत सारी जगह छापेमारी हुई है, बिल्कुल। तो कितने सारे करोड़ की 600 साढ़े 700 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा तभी जाकर के कुछ हो सकता और है। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि त्योहारों की टाइम ही एक्शन देखने को मिलता है और ये सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये प्रोडक्शन से ज्यादा कंजप्शन होता है इस समय। अब आप बताइए, मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये मैडम कि अभी शादी ब्याह का टाइम होता है, हर मोहल्ले में 2-4 शादियाँ होती है, जी कितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पनीर का है बिल्कुल। और हर जगह पनीर के 15 आइटम बनते नहीं हैं। पनीर देखिए पहले ही कहा मैं जाता एक था कि क्वेश्चन- अमीर खाते हैं, बड़े लोग खाते हैं, लेकिन अब तो आम लोगों तक पहुंच गई है अब ये। कितना हाँ। हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है कि सोचिए, हाँ। इतनी शादियों में और सारे मोस्टली आइटम और पनीर मैम के सिर्फ पनीर ही नहीं है, कहीं ना पनीर कहीं आप किसी भी फंक्शन में चले जाइए, पनीर का एक आइटम होता है। सपोज दैट मैंने पनीर को पकड़ लिया, पनीर बैंड हो गया, तो लोग क्या करेंगे, मंचूरियन बनाएंगे, ठीक है ना। मंचूरियन में भी अजीनोमोटो मिलाया जाता है जो काफी हार्मफुल होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। तो अब कुछ दिन बाद मंचूरियन खाना बंद कर देंगे। अब पार्टी फंक्शन में अब ऐसा तो नहीं कि चावल दाल भुजिया लोग जाएंगे और चावल दाल भुजिया खा के जाएंगे, खाना तो है ही, हेल्थ इशू है। अब जिंदा रहने के लिए तो नहीं कुछ ना अब कुछ तो सवाल करना ही ये है ना, पड़ेगा। खाएं तो क्या अब हाँ। दाल चावल की बात करते हैं, हाँ। अब दाल में भी मिलावट होती है, दाल में क्यों नहीं होता दाल हर में चीज भी, में चावल में भी हाँ पॉलिशिंग का चावल। अब सोचिए- अब एक चावल की मैं बात बता रहा हूँ मैडम, जो अच्छे चावल होते हैं उसमें एक टॉक्सिन होता है जिसको हम लोग एस्परजिलस फंगस होता है, उसमें माइकोटॉक्सिन जनरेट कर देता है, जी P1 B2 J1 J2, और उसकी लिमिट सिर्फ 2 ppb है। अगर उससे ज्यादा हम मतलब नेचुरल अगर काफी दिन रखा है तो फंग आ जाता है, और उसका कंजम्पशन ह्यूमन को करना पड़ता है, खाते हैं, पूरा कैंसर के मेन कारक है। तो बहुत ऐसे एलिमेंट्स है चावल में है, दाल में है, जो हार्मफुल होते हैं और बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। बिल्कुल। अभी एक बार आपको शायद याद होगा, मैगी भी कुछ दिन बैन हुई थी, कुछ दिन पहले। क्यों हुई थी? आपको पता है कि उसमें लेड कंसंट्रेशन ज्यादा मिला था। अब लेड आ कहाँ से रहा है? सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले तो कहाँ ले, हम आप पे ले लिया कि भाई आप पनीर मत बनाओ, इनको ले लिया, बट एक एक टॉक्सिसिटी इतनी लंबी थ्योरी है ना, एक टॉपिक पे करेंगे तो दिन गिर जाएगा। लेड है। अब हमारा जब सॉइल ही कंटामिनेट हो चुका है, मैं लेबोरेटरी का आदमी हूँ, आपको बताओ कि 90 से लेके 400-500 ppm तक आपके सॉइल में लेड पहुंच चुका है। अब इतना अगर कंसंट्रेशन, अगर प्लांट क्या करेगा, लेड अगर मिनरल्स ले रहा है तो लेड भी लेगा, भाई वो अवॉइड नहीं करेगा कि हम इसको नहीं लेंगे। सोचिए अब जो कहते हैं कि फ्रूट हम खा रहे हैं, फल हम खा रहे हैं, जो जमीन से निकलने वाली चीज है, उसमें भी अगर इस तरीके से हो तो आयुर्वेदिक दवाई की मैंने टेस्ट किया है, 2000 ppm तक उसमें लेड मिला है, बताइए। और उस पेशेंट के ब्लड में भी लेड मिला है। अच्छा, जो उसका इस्तेमाल इसलिए उसने लेड टेस्ट कराया, किसी ने बोला होगा तो मेरे पास सिंपल लेगा सर, ये सिंपल है। मैंने देखा तो 1800-1900 ppm तक लेड है, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट नॉट मोर देन 10, किसी फूड प्रोडक्ट में नॉट मोर देन 10 ppm से ज्यादा नहीं होता। 5 ppm हर के अलग अलग कमोडिटी वाले के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो बिल्कुल कि जब हम लोग करेक्टिव एक्शन का लेने गए कि हम लोग खुद अवेयर हो कि हमें ये अपने साफ सुथरा रखे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिसमें ये सब चीजें हो, उनको एक अलग जगह उसको डंप किया जाए, प्रॉपर उनका डंपिंग साइड हो, चाहे छोटी चीजें हो, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उनके रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट में आपको कुछ टॉक्सिसिटी जरूरी है, कम से कम लेड कैडमियम तो मैंडेटरी है हमारे देश में। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, जितने भी हम कंट्री में हम लोग कोई मटेरियल, ये बटन को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें लेड कैडमियम हेक्साक्रोमियम मरकरी पहले टेस्ट होगा, अगर पास है तभी उधर जाता है, और जो फेल होता है वो कहाँ जाता है? हमारे यहाँ हमारे बटन में लगते हैं। अच्छा, ये गाड़ी मेरी है, कौन सी इसकी टेस्टिंग हुई होगी? यूज करके हम फेंक देंगे मिट्टी में, हो सकता है 1000 ppm 2000-4000 ppm लेड हो। सही बात है। सोचिए और इन वो चीजों पे सब- कोई वो ध्यान नहीं अब देता। वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है कि अगर आपकी मिट्टी में है तो लेड ही रहेगा, वो लेड ही लेड रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी। बिल्कुल लेड कभी और चेंज नहीं होता, वो खत्म हो जाए चले जाए, बिल्कुल। बढ़ ही रहा घट नहीं रहा है। हाँ तो कभी ना कहीं हमें भी अपने अवेयरनेस की बहुत बिल्कुल, ज्यादा ध्यान- हमें जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपनी मिट्टी को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं आपकी जो हम मेरे तो एक रिक्वेस्ट है, जो हाई अथॉरिटी है, मेरा लेवल उस लेवल का नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, बट मैं कहता हूं कि मिट्टी को टेस्ट कराया जाए, खासकर कुछ हैवी मेटल्स हैं
अगर मिट्टी खराब है, अगर लगता है कि हाँ क्रॉप नहीं हो सकता, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और जो एग्रीकल्चर लैंड अच्छी है उसको सेव करके हम लोग एग्रीकल्चर को वहाँ बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाया जाए। हाँ, भाई ये सबसे करेक्टिव एक्शन की छोटा सा मेरा सजेशन है आपके थ्रू। अगर किसी और हाई इसलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं हाँ, ताकि लोग जागरूक किसी हों हाई इसको अथॉरिटी देखकर। को अगर ये मेरी बात आपके माध्यम से पहुंचे, हाँ, तो जो भी लैंड एक्वायर होती है तो हम देखा जाए कि अगर वो कंटामिनेटेड है, वो क्रॉप के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें कंटामिनेट हो गई तो आपका क्रॉप फसल सारी कंटामिनेट हो जाएंगी। जी जी। इट इज बेटर कि उसको अदर कामों में लिया जाए। जो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास जितनी भी बची है उनको सेव करके कम से कम ये हैवी मेटल्स और चीजों से कम से कम अगर इतना ही हम बचा लिए ना, तब भी हमारे लिए और देश के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल। हर कंट्री अपने मिट्टी के लिए मर रही है, हाँ, हर कंट्री अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मर रही है। हम लोग जहाँ खाए जैसे खाए, जो भी कहीं कहीं नहीं गया वो इंडिया में खपत हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास लीड के सिंपल आते, खराब कहाँ फेंकते हो आप बताओ मेरे को। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और मिट्टी को कैसे सेव करना है, सुरक्षित रखना है, हाँ। बचाया जाए, इसे लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये हो गया टेस्टिंग। इसमें क्या अभी आपने पाया? इसमें मैंने बाउडीन टेस्ट किया है कि इसमें वेजिटेबल फैट है कि नहीं, सेसमे ऑयल जिसका एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये अभी मतलब सेफ है कह सकते हैं। हाँ, और ऐसे कैसे पता करें? जैसे हम खरीदने जा रहे हैं, जैसे मुझे नहीं पता ये नकली है असली मिलावट है, तो मैं इसको टच करके पता कर पाऊंगी? बस ये आपको देखना होगा कि सॉफ्ट है या नहीं है। अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी तो इसका सारा प्रोसेस आपको लैब से ही करना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो बस आप थोड़ा सा टेस्टिंग टेक्सचर का लंबा प्रोसीजर है, हम लोग हफ्ते भर में ये सब टेस्ट करके रिपोर्ट आती है। नहीं, जैसे हम आप लोग, लोग नहीं कर पाते हैं ना टेस्टिंग, तो हम कैसे पता करें इसको टच? इसको टच करके, हाँ टच करके ही बस अगर हल्का सा सॉफ्ट होगा तो वो टच करके, स्मेल करके, हाँ। थोड़ा खा के हम बताया जा सकता है। अगर बिटरनेस नहीं आ रही है तो इट मींस कि कड़वापन अगर देखिए ये मिल्क है, मिल्क भगवान ने जो मिल्क बनाया है उसकी पीएच जो है 6.8 टू 6.9 होती है। पीएच आपकी बॉडी पूरी, हमारी पूरी बॉडी पीएच से ही मेंटेन होती है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट, पानी का न्यूट्रल सेवन होता है। तो मिल्क एज वाटर कैटेगरी में रखते हैं, बस थोड़ा इसका एसिड होता है, लैक्टिक, इसकी वजह से थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। हम कुछ भी एडल्ट्रेट करेंगे, कुछ भी डालेंगे तो इसका पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा, सबसे मेजर है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये उस रेंज को बता नहीं सकता। हमारी मशीन होती है, पीएच मीटर होती है, हम कैलिब्रेट करते 2 मिनट में बता देते। कुछ भी एडल्ट्रेट होगा, कुछ भी मिलाएंगे तो पैरामीटर चेंज हो जाएगा, पीएच घट जाएगा या बढ़ जाएगा। एक सबसे सिंपल पैरामीटर है। अब इसके क्या है कि वो इतना एक्यूरेट ये नहीं बता पाएगा कि है कि नहीं है। पीएच ये 7 ही बताएगा ना। अच्छा, अब ये मैच कराएंगे तो 7 के आसपास ही दिख रहा है, ये दिख रहे, ये दोनों, ये दोनों मैच कर रहा है। बट बड़ा एक्यूरेटली अगर आपको देखना है, हाँ, क्योंकि ये 6 to 7 दे रहा, पॉइंट में नहीं बता रहा है। अच्छा। तो लेबोरेटरी एक बार दोबारा कीजिए ताकि वो कैमरे में हाँ, दिख ये पाए। हाँ, देखिए ये पीएच स्ट्रिप होती है। जनरली जब मीटर या नहीं था तो सब स्ट्रिप से ही पता कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि पीएच का जो हमने बताया ना कि जो मिल्क होते हैं उसके पीएच 6.8 to 9 के 6.9 के आसपास होती। नेचर स्टिक होता है, एसिड का नेचर होता है हल्का सा। तो आप इस स्ट्रिप को नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, इससे आप थोड़ा डिप करके देखेंगे। अगर ये 7 के आसपास आ रहा है, यहाँ से मैच कराइए, देखिए आप देखिए दोनों येलोइश 7 पे अगर आ रहा है तो मैं कह सकती है कि देखो ये थोड़ा सा मतलब ये सेफ है। पानी मिल सकता है इसमें, अच्छा, पानी तो मिल सकता है, लेकिन बाकी चीजें नहीं होगी। अगर कुछ भी डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा एसिड की तरफ चला जाएगा, बहुत ज्यादा एल्कलाइन की चला हाँ, जाएगा। ठीक ये इसका नेचर है। तो इसको इसी दूध को हम इसी तरीके से चेक चेक कर सकते, अगर आपके पास है एक स्ट्रिप लगा के, ठीक है, ये तो आप आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है। अगर ये कहीं पीएच स्ट्रिप मिल जाए, अगर कहीं आप तो दिल्ली में रहते हैं तो लेबोरेटरियों के कहीं भी साइंटिफिक लेबोरेटरी होंगी तो बड़ी सिंपल चीजें हैं, पीएच स्ट्रिप उससे कर सकते हैं। बाकी डिटेल ये एक पैरामीटर नॉर्मल पैरामीटर है, क्योंकि नेचुरल जो है अगर मिल्क दूध पानी मिला तो पानी नहीं मिला सकते। तो अभी आप दूसरे तरीके से करने वाले टेस्ट, तो ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये आप देखिए मदर डेयरी का ये मिल्क है। ये आप देखिए इसका इस्तेमाल अमूमन देखिए अब हर कोई करता है ये मिल्क, लेकिन यहाँ पर देखिए भी टेस्ट होगा, इसके बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि एक पैरामीटर में आपने बताया कि ये अभी सिंपल था कि आप लोग इससे कर सकते हैं। लेकिन मदर डेयरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आजकल ये भी देखा गया है सर कि मार्केट में मदर डेयरी के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो नकली भी होते हैं। तो असली नकली का कैसे इसमें पता लग रहा है? इसके लिए आप मैम लेबल क्लेम जो इसका है पैकेट के पीछे लाइसेंस नंबर दिया रहता है। अच्छा, आप इसको लेने से पहले एक्सपायरी चेक करिए। हाँ,
कि वो एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और लाइसेंस नंबर दिया रहता है जिससे कि पता चल जाएगा कि ये आप बहुत सेंसिटिव है तो ऑनलाइन मैच करा सकते हैं कि इट इज, क्योंकि लाइसेंस क्योंकि जो नकली होता है वो जो डुप्लीकेट होता है वो उसमें भी सेम सारी चीजें सेम एज इट पैकिंग भी सेम कर देते हैं, जो कुछ डुप्लीकेट आप लाइसेंस नंबर नहीं लाइसेंस same। नंबर नहीं होता। लाइसेंस नंबर कहाँ से पता कर सकते हैं हम? अच्छा यहाँ पर है, तो आप ये लाइसेंस नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर है ये। आप इसको देखकर आप प्रोडक्ट दूध का जो प्रोडक्ट है आप उसे खरीद सकते हैं, खासकर कोई भी मदर कोई भी, हाँ। कोई भी, अमूल का भी अमूल कोई भी लाइसेंस आप, नंबर देखना, तो लाइसेंस नंबर देखकर ही आप जरूर खरीदें, क्योंकि आजकल मार्केट में धड़ल्ले से इस तरीके से जो अब डुप्लीकेट आइटम्स हैं बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि असली है या फिर नकली है। अगर आप लोकल फूड आइटम खरीद रहे हैं, खासकर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का, जी, तो आप जहाँ से खरीद रहे हैं ना, उसका रखने का तरीका जरूर देख लीजिए। अच्छा, आप 90% मैम आप सेफ हो जाएंगे। जैसे रखने का तरीका, जैसे आप पनीर कहीं सामने रखा हुआ है, खुले में, खुले में नहीं होना चाहिए ना, बताया ना कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। डिफ्रीजर उसके लिए रिकमेंडेड है कि अगर आप बेचना है तो आपको डिफ्रीजर में रखना है, और मेंटेन टू टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर तापमान चाहिए उसके अंदर रखना उसी तरह मिल्क का भी है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हमने देखा और दुकानदार पनीर ऊपर से कपड़ा और एक चाकू, उसी बैलेंस पे आटा भी दे रहा है, उसी अब बैलेंस दही भी तो ऐसे खुले में मिलता है। हाँ वही का ना, ये रिकमेंडेड है, ये FSI का वो है कि आप मेंटेन करके टेम्परेचर मार्केट में आप निकालिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा ऐसे वेंडर है, दुकानदार है, वो लाए न तो उनका एजुकेशन है न कुछ है, तो अपना वो इसी तरह बेचते हैं। नहीं, अब देखिए ना क्या होता है कि जो पैकेट वाली चीजें होती हैं अब वो थोड़ी महंगी हो जाती है, तो लोग महंगी तरफ ना जाकर जो सस्ती में जो खुले मिल रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कितना वो हानिकारक सस्ते वाले है। ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन अगर वो प्रिजर्व करके डिफ्रीजर से दे अच्छा। रहा है, अच्छा, फ्रीजर में डिफ्रीजर में अगर वो दे रहा है तो हाँ, मतलब तो कह सकते हैं कि ठीक है वो ठीक है वो एक तरह से। बाकी अच्छा। एडल्ट्रेशन अलग है, बाकी हाँ। माइक्रोबियल से तो आप सेफ है ना, हाँ, कंटामिनेशन बाकी डस्ट से माइक्रोबियल कंटामिनेशन से आप सेफ है। तो ठीक है। आम आदमी ये आप क्या कर रहे हैं? फॉर्मालिन का टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम दूध को थोड़ा बॉईल कर लेते हैं, हाँ, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, जिससे कि हमारा अगर इसका कलर वॉयलेट आ जाता है तो इट मींस कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है। अच्छा, ये सब बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। फॉर्मल्डिहाइड यूजिंग फॉर द डेड बॉडी और प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय नहीं होता 10 से लेकर 1 महीना जो डेड बॉडी रखते हैं, इसी केमिकल का यूज करते हैं। अच्छा, जो दूध में इस्तेमाल करते हैं। दूध में है या किसी प्रिजर्वेटिव में यूज कर लेते हैं कि खराब ना हो। स्पॉइलेज से बचाता है ये, जैसे कि दूध का अगर लाइफ है 2 दिन या 1 दिन, तो ये उसको 1 वीक तक एक्सटेंड कर देता है। तो ये कितना खतरनाक होता है बॉडी के लिए? बहुत Cancer खतरनाक से सब, होता है, liver जितना का चीजें problem हम होता है, टेस्ट कर रहे कैंसर हैं, का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जितनी कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप ले चीजें रहे हैं अगर। जितने फूड आइटम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब कैंसर ही फैलाने वाले हैं। अच्छा, और जो लिमिट है FSI ने भी दिया, सब वही वाले हैं। उन्होंने नॉर्मल पैरामीटर तो जो दिया है, उनकी लिमिट, उनके जो पैरामीटर भी देखेंगे तो उसमें सब कैंसर वाले ही होते हैं, और सब अडल्ट्रेटेड होते हैं, नेचुरल होता है, कुछ मैन मेड आदमी खुद करता है पैसों के लिए, इकोनॉमिकली, तो बाकी सब कैंसर वाले ही हैं। कोई स्वीट पॉइजन जिसको आप अंग्रेजी में बोलती है कर सकती है, बट अगर पनीर 4 दिन या 3 दिन बाहर पड़ा है तो इमीडिएट आपको इम्पैक्ट कर देगा, इमीडिएट इम्पैक्ट कर देगा। तो कुछ चीजें होती है खाने में जो स्वीट पॉइजन होती है, कुछ इमीडिएट आपको इफेक्ट कर देगा। बिल्कुल। अब सोचिए कि हम बीमार पड़ भी रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम किस चीज से हो रहे हैं, जी 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 है ना, हमें पता ही नहीं। हाँ। और आजकल देखिए कैंसर की बहुत ज्यादा बीमारी, जी, जी, बहुत, जी। क्योंकि पहले ये संख्या बहुत कम थी, नंबर्स बहुत कम थे। हम पहले सुना करते थे कि दादाजी को हो गया, दादाजी को हो ये गया। बहुत रेयर ही अब होता है। कम एज के लोगों को, जो 30 से 35 लोग, हार्ट अटैक की समस्या देखिए अब कितनी ज्यादा हो रही है। तो हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, किस चीज से हमें बीमारी हो रही है। तो ऐसे में कैसे लोग सावधान रहे, क्या खाएं, मैडम किससे बचा जाए? मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक जगह मीटिंग में गया था, एक आदमी बोला सर चाय मंगवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो पॉलीथीन में चाय लेके ले आया, 4-5 चाय पॉलीथीन में लेकर आया और कप में मुझे दे रहा है। और ये सबको सुनने की जरूरत है, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। बहुत कॉमन सर। पॉलीथीन में चाय मैं लाना। हम्बल हाँ। रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ कि आप पॉलीथीन का यूज गर्म चीजों में मत कीजिए, क्योंकि वो पॉलीमर्स है, थर्मोसेटिंग होता है, वहां से पूरा लीच होके आपके चाय में आती है, वही कैंसर फैला रहा है। आप देखेंगे जिस तरह पॉलीथीन का या पॉलीमर्स का हम लोग यूजेस बढ़ाए हैं, पॉलीथीन सामान ढोने के लिए बना है, खाने के लिए नहीं बना है। आप उसको देखिए, क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी मदर 80 के आसपास है,
अभी वो ट्रेन उनमें चलती है तो अपना ग्लास लेके चलती, प्लेट लेके चलती है, वो कहीं किसी चीज में नहीं लेती। पहले अपना कल्चर ये आपने पहले बताया है कि ये कल्चर हमारा था, कैंसर नहीं होते थे। अब जिस तरह हमने यूजेज, शहरीकरण और यूजेज, जिस तरह हम उल्टे सीधे यूजेज अपने शुरू कर दिए ना, रेट बढ़ता गया। पॉलीमर्स आपकी बॉडी में जाएगा तो डाइजेस्टेबल नहीं है, जिस सेल को जाएगा खत्म, खराब कर देता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन जब पड़ जाती है तो पड़ जाती है। तो सबसे ज्यादा कुछ चीज अवॉइड करने की है तो वो फूड आइटम, खासकर हमने चाय ज्यादा गर्म होती है, उसको जो है हम कभी भी पॉलीथीन का यूज ना करें। वो वेंडर भी, जो चाय विक्रेता है, उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं, और यूजर जो पीते हैं उनसे कह रहे हैं कि आप कप हो, मिट्टी का कप हो, सबसे बेस्ट है कि जो नेचुरल पहले मिट्टी का कप अगर मिल जाए तो बेटर है। 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा ही लगेगा, लेकिन नहीं तो कप लेकर आइए आजकल तो। मैंने बताया ना कि मैं तो एग्जाम्पल अपने मदर की देता हूँ। जी जी। वो ट्रेन में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे कभी, तो अपना सामान लेके जाएंगे, गिलास और कहीं कुछ लेते ही नहीं, चाय भी उसी में लेंगे, खाना भी उनका उसी में होता है। ये क्या कलर चेंज हो रहा है? नहीं, वॉलेट कलर नहीं आया। अच्छा वायलेट कलर आता तो प्रेजेंट आप। अच्छा, तो मतलब ठीक है ये दूध। हाँ, तो चलिए 3 टेस्ट हमने किए हैं और 3 टेस्ट पैरामीटर में भी पास। पहले ये फर्स्ट पैरामीटर हमने नापा ना, तो इसमें ये पास हुए हैं। तो ये चलिए बहुत राहत की खबर है कि अगर हम मदर डेयरी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, खास करके दूध, तो आप एक बार जरूर चेक करें, जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइसेंस नंबर चेक कर सकते हैं, या फिर आप बाहर किसी तरीके से कहीं से भी पनीर खरीद रहे हैं तो उसे भी आप किस तरीके से शुरुआती दौर में पता लगा सकते हैं कि ये सही है या नहीं। स्टोरेज कंडीशन आल्सो। हाँ, स्टोरेज, ये बहुत आपने जो अहम जानकारी दी कि स्टोरेज किस तरीके से, यानी कि जो सामान आप ले रहे हैं वो किस तरीके से रखा हुआ है, खुले में है, डीप फ्रीजर में है या नहीं है, तो इस चीज का भी आप बखूबी ध्यान और इसको रखें। रेगुलर इंटरवल पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं है कंपनी कंटिन्यू इसको एडल्ट्रेट करती है। अच्छा, आज जैसे आज उसने किया, फिर कुछ दिन के बाद करेगी, फिर कुछ दिन के बाद, कंटिन्यूस होती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने लास्ट ईयर इसको यूज किया था। तो घर में रसगुल्ला बनाया था, तो एक दिन बनाया तो ठीक था। मैंने जो होली का टाइम, यही होली का टाइम था, मैंने 3 लीटर में 1 लीटर विनेगर डाल दिया, वो नहीं फटा, इतना ज्यादा प्रिजर्वेटिव था उसमें। अच्छा। तो सोचिए वो बॉडी में जा रहा है तो कहाँ वो हार्मफुल होगा। कुछ हो सकता है मैडम, ये तो ऐसा नहीं, मैंने 1 हफ्ते पहले यूज किया तो ठीक था वो। 1 हफ्ते के बाद जब यूज किया तो 3 लीटर दूध में 1 लीटर विनेगर मैंने डाल दिया, वो नहीं फटा, क्योंकि थोड़ा समय हो जाता है। बहुत कुछ है, तो टेस्टिंग वाले हैं तो हमें तो पता है क्या क्या। तो फिर वही है ना कि आम आदमी कहाँ जाएगा, कैसे करे। तो रेगुलेटरी बॉडीज को रेगुलर इंटरवल पे उसको ये खासकर वो वेंडर जो खुले में और इस तरह करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, उनको करना चाहिए। तो ये मेन पहला तो इंसान की या किसी जीव की सारा जरूरत गाइडलाइन भोजन बना ही हुआ है है, ना। गवर्नमेंट का भी सारा उन्होंने खुद लिमिट तैयार किया, सब कुछ किया, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया मिल्क प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर लिया। अब जरा ये भी बात कर लेते हैं, ये क्योंकि अभी होली है, गुलाल का इस्तेमाल तो देखिए होता है, खुले में गुलाल मिल रहा है, कौन सा गुलाल ले कौन सा ना ले, कैसे इसका पता लगाया जाए? स्किन के लिए कौन सा अच्छा है, हमारे शरीर के लिए कौन सा हार्मफुल नहीं है, कैसे पता लगाया जाए इसका? जनरली गुलाल में तो केमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे जो अगर कलर वगैरह मिलाया जाता है, जैसे लेड है, क्रोमियम है, मरकरी वगैरह है, मेटल से मिलाए जाते हैं। जैसे क्रोमियम काफी वगैरह है लंबा तो, प्रोसीजर है वो। अच्छा। क्रोमियम वगैरह है तो आपका स्किन का इरिटेशन होगा। बहुत अगर ज्यादा मरकरी होगा, मिले हुए एलर्जी तो टेस्ट आपका हो जाए, एलर्जी मरकरी वगैरह तो न्यूरो सर्जन वो पूरा ये कर देगा आपका। वैसे जनरली अब इसमें इसको हैंड पे लेकर के चेक कर सकते हैं सॉफ्ट है या नहीं है। अच्छा, अगर वो इसमें ओरिजिनल मिलावट क्या होता है, हर मिट्टी होती है बेसिकली, मिट्टी होती, कलर होता है, और कुछ डीजल या कुछ साल्वेंट डाल के, कोई भी साल्वेंट डाल देते हैं तो वो भी तो तो skin बनाते के हैं। लिए सब नुकसान है, कोई कोई डीजल से ये कोई बचे, विटामिन नहीं, सब वैसे ही है, सब वैसे सब ही ये है, हाँ। आपको नहीं पता, सब वैसे ही है। तो ऐसे में एलर्जी का है या कुछ भी हो, बट जो हम लोग बड़े सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं, बिल्कुल, ये दिखाइएगा जरूर। हाँ, बताइए सर। जो कुछ लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं, 2-4-5 रुपया बचा लेते हैं बिल्कुल। और खुले में लेते हैं, तो खुले में जो उसमें कंटेनर में जो रखे मिट्टी रहते हैं। जो यूज करते हैं ना, उसका भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। नॉर्मल मिट्टी में डाल के बना देते हैं, वो बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है, किसी को आंख में नुकसान कर सकता है, या आंख में जाएगा, आप हो सकता है अच्छी क्वालिटी को धुल के निकल जाएगा, बट वो डस्ट जो आपका जाता है आंख भी खराब कर सकता है। मेटल अगर कॉपर आ गया तो आपका इरिटेशन वगैरह होगा, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता है। वगैरह हो सकते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसमें जैसे अरारोट वगैरह सब मिले रहते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अच्छा, थोड़े सॉफ्ट टाइप। त्योहार मनाइए, बढ़िया से मनाइए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, ये आप वैसे नहीं, सेहत का ध्यान रखना है, खुद को सेहतमंद रखना है। हमारे यहाँ पढ़ते थे तो टीचर बोलते हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, ये जैसे कि आपको फैमिली आपको पूरा मिक्स हो गया, ठीक ठीक है ना। अगर ये इसमें मिलावट होती तो डायरेक्ट जाके नीचे में सैंड टाइप का रहता है, वो हल्का सा सॉलिड पार्टिकल वो नीचे बैठ जाता है, जो आपको थोड़ा सा कंटेनर दिखा के दिखाइएगा जो खुले में मिलते हैं। कि जैसे आपको फैमिली कम तो सस्पेंशन बन रहा ना, जब डस्ट आएंगे, जब मिट्टी उट्टी ज्यादा छोटे होते हैं, सैंड अगर होता है तो वो नीचे जाके हैवी पार्टिकल्स पे बैठ जाते हैं।
क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल ही होता है, मिट्टी तो इंसॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाएगा नहीं, लेकिन जो ज्यादा खराब मिट्टी होती है ना, तो जिसे वो आके नीचे बैठ जाएगी। ये होमोजेनियसली पूरा जो आपको नेचुरल कलर जो है ना पूरा ये मिल गया है। मतलब ये भी सेफ है। सेफ है, अगर खराब हो तो नीचे आप इसको ऐसे सेडिमेंटेशन हो चेक कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट है आपको, देखो जैसे इसमें मैंने इसको रब किया और इसके आप छोटे उसको तो स्किन पे लगा के देख लीजिए, अगर इचिंग हो रही है तो आप उसको अवॉइड करिए। जाएगा। दूसरा क्या, हाथ लगाएंगे ना सॉफ्टनेस होकर Softness उसका दाने क्या जैसे है, दिखे तो नहीं लेना है, बाकी में दाने जैसे लेना है फ्रूट प्रोडक्ट में, बट इसमें जो है दाने जैसे नहीं लेना है। अलग तो से कंकड़ कलर- पत्थर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो आपके बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह करेंगे। स्किन के लिए बहुत अदरवाइज अगर आप सबसे पहले कुछ भी ले रहे हैं तो आप थोड़ी बॉडी में लगा के 30 मिनट तक वेट कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको इचिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये भी एलर्जिक टेस्ट है, यू आर सेफ, कह सकते हैं जिसको मैं लगाऊंगी, ये लगाऊंगा, ठीक ये विल सेफ। अलग से सिंपल कलर आता टेस्ट तो है, कलर भी दिख जाता, कलर पूरा हाँ, सिंपल टेस्ट है, निकल गया। निकल गया। सिंपल तो टेस्ट चलिए, है ये इसके लिए। बहुत अच्छी बात है कि हमने जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, वो सभी के सभी पास हुए हैं, और ये राहत है थोड़ी सी, क्योंकि देखिए त्योहारों का समय है। जैसे मैंने शुरुआत ही की थी कि देखिए फेस्टिवल में तो बहुत सारी चीजें नकली मार्केट में मिलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बारीकी से समझाया, और उम्मीद यही करते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं वो थोड़े जागरूक अपनी सेहत को लेकर हो, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। हो सकता है जो आप खा रहे हैं उसका असर अभी ना हो, सालों बाद हो, और ऐसे में आपको सतर्क और सेफ रहने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, त्योहार मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन साथ ही साथ सेफ्टी का भी ध्यान भरपूर रखिए। हेल्थ इज वेल्थ, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, जो चीजें अच्छी लगे वही लीजिए, और खुले वाली चीजों को अवॉइड कीजिए। ओके, हैप्पी होली। आप सभी को हैप्पी होली। और फिलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।